हो जल्दी याद हो जाता है हमें, और तुम्हें ये भी पता लग जाता है कि हमने कहाँ आज गलती करी, सुनने में हमारी कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ पे हमें अभी तैयार नहीं है। अगले दिन आप मुझसे पूछ सकते हो वो चीज़। लेकिन अगर आप आज पढ़ाए जा रहे हैं 7 दिन बाद घर पे जाके पढ़ोगे तो फिर उसका क्या फायदा निकलेगा। चैप्टर में अगला पढ़ा रहा हूँ, आपको पूछने की इच्छा नहीं करेगी कि हमारा क्या तैयार नहीं, और जितना तैयार होना चाहिए था वो भूल जाओगे सब। सबसे सिंपल तरीका है पढ़ाई का, इसके अलावा और कोई भी नहीं है, कि आप लोग 30 मिनट पहले वो पढ़ा करो जो आज पढ़ाया गया है, या उस चैप्टर से समझ पढ़ा करो 30 मिनट। उसके बाद कितना बचा। और दूसरी बात सुनो, अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर 30 मिनट तो बहुत कम होते हैं, इतने में तो हम कैसे पढ़ लेंगे। अबे गधों का डेली ये काम करोगे 30 मिनट बहुत होते हैं, लेकिन डेली करो। ऐसा नहीं एक सप्ते में खाली एक दिन पढ़ लिया उसके बाद भूल गए। और 1.5 घंटा दो अपने पुराने सिलेबस के लिए, चाहे एनिमल किंगडम उठा लो, प्लांट किंगडम उठा लो, एनाटॉमी उठा लो, मॉर्फोलॉजी उठा लो। अब पीछे पुराना पढ़ने के लिए 1.5 घंटा बहुत होता है डेली, लेकिन ये काम आपको डेली करना पड़ेगा, एक दिन से काम नहीं चलेगा। और इतना आप लोग बस करते रहो, 30 मिनट आज का और 1.5 घंटा पीछे का। मैं गारंटी कर रहा हूँ यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो छोटी बातें बता ना पाए। इतना वो तैयार हो ही जाएगा कि अगर वो उसके सामने टेस्ट दे दो तो वो आराम से अच्छे खासे क्वेश्चन बायोलॉजी में कर पाए। और अगर आप लोग इतना फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आपके लिए परेशानी होगी। चाहे आप कुछ भी पढ़ो, ये नहीं मैं कह रहा हूँ नीट की तैयारी करूँ, आप लोग कुछ भी पढ़ोगे आपको प्रॉब्लम होगी, तो इतना ध्यान रखो, ठीक है। चलो तो हम लोग पढ़ते हैं बेटा, आज पढ़ेंगे कौन सी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा पढ़ेंगे, एड्रीनल ग्लैंड। अब आप लोग ध्यान सुनो बातों को। अगर मैं एड्रीनल ग्लैंड बनाऊं तो आपको पता होगा एड्रीनल ग्लैंड जो होती है हमारी किडनी के जस्ट ऊपर होती है, और 1 पेयर होती है। कितनी होती है, 1 पेयर, ये यानी कि 2 होती हैं। और हम देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा एड्रीनल ग्लैंड का। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसका एक पार्ट होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। कौन सा होता है बच्चों, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एक होता है एड्रीनल मेडुला। और दोनों पार्टों से अलग अलग हार्मोन बनते हैं, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले में मैंने कहा था 3 लेयर्स, आप लोग ध्यान रखना। इसमें 3 लेयर्स होती हैं जिनके नाम मैंने कहते हैं, ऐसे ध्यान रखना, GFR, सही है। एक होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, एक होता है जोना फैसिकुलेटा, और एक होता है जोना रेटिकुलरिस। बेटा आप लोगों को 3 मेमोरी ग्राम याद होने चाहिए। और मैंने कहा था आपको ट्रिक सोच सकते हो, GFR जो हम लोग पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर कहीं भूल जाओ तो याद आएगा आपको। दूसरा, इनसे जो हार्मोन बनते हैं, क्योंकि ये कॉर्टेक्स की मेम्ब्रेन है ना, तो इन हार्मोन को बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्टिकॉइड्स। इसीलिए इससे 3 टाइप का हार्मोन सिक्रेशन होता है। एक होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, अभी बता दे रहा हूँ तो। अगर हम यहाँ बात करें बच्चों तो एक हार्मोन होते हैं जिन्हें बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और एक होता है इसे बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं, और एक होते हैं जो बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। बच्चों मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में जो एग्जांपल होगा उसका वो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन। क्या होगा, तो हम यहाँ बोल सकते हैं इसका एग्जांपल जो होगा वो होगा एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो एग्जांपल होगा इसका वो होगा तुम्हारा कॉर्टिसोल। क्या होगा, और यहाँ पे जो हम बोले तो हम यहाँ बोल सकते हैं एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, यानी कि सेक्स हार्मोन होता है एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। आपने देखा होगा, आपको अच्छा ये लगता होगा सर कि एंड्रोजन का एग्जांपल क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन सीजन तो टेस्टिस और ओवरी से होता है, वहां से भी होता है, यहाँ से भी होता है। जैसे आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिनमें कुछ फीमेल कैरेक्टर होते हैं, पूरी तरीके से नहीं होते। या आपने कुछ मेल्स फीमेल ऐसे देखे होंगे जिनमें क्या होते हैं, मेल्स के कैरेक्टर होते हैं, जैसे उनकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है, आवाज़ उनकी बहुत भारी होती है। या कुछ मेल्स देखे होंगे जो कैसे होते हैं, उनका आवाज़ महन होता है और वो एक्टिविटी कैसे करते हैं, लड़कियों की तरह। तो उनमें कोई टेस्टिस और डिफरेंस नहीं होता है, ना वहाँ से भी फर्क पड़ता है। वहाँ पता है कहाँ से पड़ता है, यहाँ से पड़ता है। अगर किसी मेल में एस्ट्रोजन सीजन ज्यादा हो रहा है तो फीमेल तरफ बिहेव करेगा,
और अगर किसी फीमेल में एंड्रोजन का सिग्नल ज्यादा हो रहा है तो वो कैसे करेगा, मेल की तरह वर्क। समझ गए आप लोग। दूसरा बच्चों यहाँ पे देखो, सुन लो पहले, एड्रिनल मेडुला की बात करें तो यहाँ से सीखना होता है इमरजेंसी हार्मोन। किसका होता है? और मैंने कहा था, बहुत बार बात कर चुका हूँ, इमरजेंसी हार्मोन ये बोलते हैं 3F हार्मोन। क्या बोलते हैं? और ये क्या करते हैं, ये इमरजेंसी कंडीशन में सिक्रेशन होता है इनका, जिसमें तुम्हारा एग्जाम्पल होगा एड्रीनलिन या फिर नॉर एड्रीनलिन या फिर एपिनेफ्राइन या फिर नॉर एपिनेफ्राइन। समझ गए हम लोग। तो ये देखो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, सुनो, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। इतने हार्मोन का सिग्नल होता है हमारी किससे, कौन सी ग्लैंड से, एड्रीनल ग्लैंड से। ध्यान रखना है आपको, एड्रिनल मेडुला वाले पार्ट से होता है इमरजेंसी हार्मोन का, और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स, और जिसमें तुम्हारे 3 टाइप के हार्मोन आते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इनके आप लोगों को एग्जाम्पल हार्मोन के पता होने चाहिए। इतने सारे हार्मोन होते हैं जिनसे तुम्हारा किससे सिक्रेशन होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। समझ गए सब बच्चे। अभी हम लोग किताब में ही पढ़ेंगे सारा, लेकिन इतना समझ गए हम लोग, ठीक है। तो उसको लिख लो अगर लिखने में अच्छा आ गया तो। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे आपको उतने आइडिया आएगा कि हमारा आंसर कैसे ठीक होता है, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पता होते हैं, डाउटफुल होते हैं कि इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जब हम लगाते हैं क्वेश्चन तो हमें पता लग जाता है। आप लोग 3F का मतलब समझते हो, बताओ। और फियर, फाइट, फ्लाइट एंड फियर। फाइट का मतलब लड़ाई के टाइम पे, फियर का मतलब डर, और फ्लाइट का मतलब उड़ने में नहीं, एकदम इमरजेंसी कंडीशन में भागना पड़ जाए, ठीक है। ऐसे हो सकते है जैसे आप लोग उड़ने लगते हो एकदम से, वो वाला। और टेस्ट के बारे में सब लोगों को पता लग गया? तो मैं नहीं पता लगा, मुझे बताया। टेस्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वाली अलग होगा, पहली बार कभी हो सकता है, दूसरी बात कभी भी हो सकता है, तो डेट ही दी जाएगी हमको आज हो रहा है, इसलिए जितना पढ़ाया जा रहा है उतना कंप्लीट हो सब बच्चे, ठीक है। सरप्राइज टेस्ट होंगे, सरप्राइज। मैं चाहता हूँ बायोलॉजी में तो ऐसा ही हो, क्योंकि हम लोग इतना तैयार कर सकते हैं, इतना पढ़ाया जा रहा है लगातार। हाँ, हालांकि मैं दूंगा, मुझे पता है कहाँ से दूंगा। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा इसका ही हो जाए, या मैं सोचूंगा कि एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी का हो जाए, लेकिन आप लोग तैयार सब रखो। ये मत कहना कि सर एनिमल का क्वेश्चन कैसे आ गया यहाँ पर। अब तो नहीं कह रहा हूँ ना, अब तो ये कह रहा हूँ सब करो। चलो ठीक है, मैं करता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं तो बता दूंगा, कल बता दूंगा क्या किसके टेस्ट में क्या आएगा। होने वाला है तो मैं ऐसा कर दूंगा। आप लोग टेंशन ना लो, अभी आपका दिसंबर जनवरी होने दो, फिर डेली मैं तो ऐसा करूंगा, कोशिश किया करूंगा, अगर ऐसा हो गया कि आपको 20 क्वेश्चन डेली दी जाए, करो बैठ के,
और उसके बाद पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे उनको, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, लगातार डेली 20 डेली बहुत अच्छा हो जाएगा अगर देखो कोशिश करते हैं। ये लिख लिया बेटा? तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा है, सुनो फिर से ध्यान से। मैंने कहा एड्रिनल ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मेडुला और कॉर्टेक्स। मेडुला से हार्मोन सीक्रेशन होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन, 3F हार्मोन। कैटेगरी की होती है कैटेकोलामिन, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो मैंने कहा 3 लेयर में डिवाइड होता है। एड्रिन वो जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस और जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके बाद कॉमनली हम लोग जो हार्मोन सीक्रेशन होता है उन्हें बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स, जिसमें 3 टाइप होते हैं हमारे, मिनरेलो, ग्लूको और सेक्स। मिनरेलो होता है एल्डोस्टेरोन, दूसरा तुम्हारा कौन सा है, ए कॉर्टिसोल हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। ठीक है बच्चों, चलो ये लिख लिया, तो हम लोग पढ़ाई करें। देखो हटा दो इसे, चलो किताब निकालो बेटा सब बच्चे। हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया बताओ मुझे? ये पढ़ लिया था ना सर? यहां से पढ़ेंगे ना एड्रिनल ग्लैंड से, बताओ इससे। चलो देखो पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है। पहले बात वो किसी कर रहे हैं, एड्रिनल मेडुला। किसी बात कर रहा है बच्चों? कह रहा था एड्रिनल मेडुला सीक्रेट्स 2 हार्मोन। कितने हार्मोन सीक्रेट करता है? 2। एक को बोला है एड्रेनालिन, या बोल सकते हो आप लोग एपिनेफ्राइन, और दूसरा कौन सा है, नॉर एड्रेनालिन या फिर नॉर एपिनेफ्राइन। कह रहा है दीज आर कॉमनली कॉल्ड, इनको बोल सकते हैं कैटेकोलामिन। ये आप लोग बेटा यहाँ पे स्टार बना दो, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि बताओ इनकी कैटेगरी कौन सी होती है, ठीक है? तो आपको बताना पड़ेगा। कह रहा है एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन आर रैपिडली सीक्रेटेड इन द रिस्पांस टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। यानी कि हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग कब, इमरजेंसी कंडीशन में। इमरजेंसी का मतलब एकदम ऐसी कंडीशन हो जहां पे आपकी बॉडी में चेंजमेंट लाने हो पूरी तरीके से, तो एक सीक्रेशन होता है। इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं? या हम बोल सकते हैं हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, यानी कि फाइट के टाइम पे और फ्लाइट के टाइम पे। कह रहा है दी हार्मोन इंक्रीज। अब ये करते क्या है, अब आप लोग अपनी कंडीशन याद रखो, जब आपको ऐसा होता है, होगा सबको साथ, क्या क्या होता है बताओ? जब एकदम से हार्मोन सीक्रेशन होता है तो क्या होता है बताओ? तुम्हारे अंदर एकदम ऐसा लगता होगा कि मुझे ज्यादा दिख रहा है, ये कम दिखता है, ज्यादा दिखता है, पीपल डायरेक्ट ज्यादा है। दूसरा आपको पसीना आता होगा, हाई कंडीशन बता रहा हूँ, बिल्कुल हाई पे, सही है? अलर्टनेस रहते हैं आपके अंदर, अलर्टनेस आती है, कुरंटा मार रहा है, इधर बैठना है, सही है? तीसरा हाँ रेजिंग ऑफ हेयर रहता है, बोलते हैं पाइलो इरेक्शन हो जाता है। और आपका मतलब ये सारे काम होते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होने लगेगा, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। तो ये सब काम होते हैं, ठीक है? ये लिखा हुआ है, देखो पहला कह रहा है बेटा, देखो यहाँ पे इंक्रीज अलर्टनेस। दूसरा लिखा है प्यूपिल डायलेट। प्यूपिल डायलेट मतलब ये आंख के अंदर तुम्हारा जो प्यूपिल है वो डायरेक्ट हो जाएगा, और डायरेक्ट होगा इसका मतलब आपको ज्यादा दिखेगा। तीसरा कह रहा है पाइलोइरेक्शन मतलब रेजिंग ऑफ हेयर, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। कौन से वाले? ये वाले, ठीक है? कहीं ये वाले सोच रहे हो। अपने कह रहे हैं स्वेटिंग। स्वेटिंग मतलब होता है पसीना आने लगता है। और कह रहा है बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट, बढ़ा देंगे तुम्हारी स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, बढ़ा देंगे रेट ऑफ रेस्पिरेशन। और कह रहा है कैटेकोलामिन आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या हो जाने लगेगा? ब्रेकडाउन। और कह रहा है रिजल्टिंग इन
एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अब आपके ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कह रहा है इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, जिससे आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी। तो आपने क्या देखा, क्या देगा, इमरजेंसी में होता है आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, आपका हार्ट बीट बढ़ गया, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होने लगेगा, आल्सो प्रोटीन लिपिड का भी होगा। दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि आपका क्या होगा, पाइलोरेक्शन हो जाएगा। दूसरा आपका जो पेपर डायलेट हो जाएगा, आपके अंदर अलर्टनेस की फीलिंग आएगी। समझ गए हम लोग। तो ये सब होते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, और ये हार्मोन को इसीलिए हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। समझ गए सब बच्चे, क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट की। देखो बेटा, आप लोग एक काम और किया करो, आप लोग पेन से जब पेन लेके बैठा करो, एनसीईआरटी जब भी पढ़ते हो तो आपको कोई बात ऐसी लगती जो इसकी हिंदी तुरंत लिखने ज्यादा अच्छा रहता है। और आप लोग देखो एक बात और सुनो, अगर आप लोग कोई भी किताब लेके बैठे हो तो आपके हाथ में पेन होना चाहिए। और पेन से मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज अगर डाउटफुल लग रही तुरंत उसको हिंदी में लिख लो। भाई किताब आपकी है, मेरी सुनना है वो ना। आपको ऐसा है कल को कि मैं न्यूज पेपर उसमें टीवी दिखाऊंगा, देखो इस बच्चे की किताब बन रही है, अबे बताओ तुम्हारी किताब है, तुम जैसे रखो उसको जो लिखो उसमें वो लिखो। दूसरा, अगर आपको किसी की हिंदी से मैं एक्यूरेट हिंदी बता पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ बता दूँ, लेकिन अगर आपको पूछना हुआ अगर जो इसका मतलब बता दो तो मैं समझा सकता हूँ ना आपको, और वो अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख लिया करो, जिससे बहुत अच्छा पढ़ते हुए बाद में लगता है। दूसरा, अगर आपकी किताब बहुत ज़्यादा साफ है, बिल्कुल आपने कोई पेन तक नहीं चलाया है बेटा, जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको वैसा ही फीलिंग आएगा पहली बार पढ़ रहे हैं तो। इसीलिए थोड़ा कुछ ना कुछ लिखते रहा करो टॉपिक में, जिससे आपको जब भी पढ़ो तो वो चीज़ बहुत आसान लगेगी। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप लोग कल को भूल जाओगे कि इसकी हिंदी सर ने क्या बताई थी। समझ गए, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ किताब लेके आया करो, किताब लेके बैठो आराम से। और खासकर बोलो मत, खासकर यूट्यूब वाले बच्चे जरूर करने का ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अगले देखो, कह रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। कितने लेयर मैंने कहा था, 3। पहला है जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर, जोना फेसिकुलेटा मिडिल लेयर, और जोना रेटिकुलर ग्लोमेरुलोसा कौन सी है। तो आप लोग लिख सकते हो इसकी ट्रिक है GFR, और हमने पढ़ चुके हैं GFR का मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, पढ़ा था किडनी वाले में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो इसका मतलब वहीं से ध्यान रखना, GFR आउटर टू इनर, सही है, ऐसे ध्यान रहेगा आपको। वो पूछ सकता है कि बताओ आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होती है, मिडिल कौन सी होती है, इनर कौन सी होती है। अगले देखो, कह रहा है द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट्स मेनी हार्मोन, और इन सबको बोलते हैं हम लोग कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, अब देखो ध्यान सुनना, कह रहे थे कॉर्टिकॉइड्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कौन आएगा तुम्हारा, कॉर्टिसोल। लिखा भी है देखो, इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। Corticoids which regulate the balance of water and electrolytes in our body are called mineralocorticoids। और जो हमारी बॉडी में मेंटेन क्या रखता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया, वाटर बैलेंस हो गया, वो कौन, उसको क्या बोलेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और इसका एग्जांपल क्या है, एल्डोस्टेरोन। और कह रहे थे वो लिखा भी है एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इन आवर बॉडी। तो आपने क्या देखा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कौन है, कॉर्टिसोल, और दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में कौन है, एल्डोस्टेरोन। आपने ये भी सुना होगा, सुना होगा या हमने करा किया होगा, जब किसी को बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए एकदम से तो डॉक्टर क्या लगाते हैं, कॉर्टिसोल का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे एकदम से उसके बॉडी ब्रेकडाउन हो और उसको क्या मिले, एनर्जी मिले एकदम से। इसकी एनर्जी बहुत हो जाती है एकदम से, उसके लिए लगाते हैं ऐसा। अब जो क्यों लगाते हैं देखो आप लोग यहाँ पे, देखो ध्यान सुनना बेटा, कह रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। दूसरा कह रहा है लाइपोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, और प्रोटीलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन। कह रहा है एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये रोकता है यूटिलाइजेशन करने को किसको, अमीनो एसिड। कह रहा है कॉर्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन। इनको भी समानता है। कह रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पांस। इम्यून रिस्पांस क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। और कह रहे हैं कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, उसको भी बढ़ा रहा है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे,
ये क्या करेगा, ग्लूकोनेयोजेनेसिस, इसके बाद लाइपोलाइसिस और प्रोटीयोलाइसिस, ठीक है, किडनी के फंक्शन को मेंटेन कर रहा है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि और क्या कर रहा है, आरबीसी को प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। अच्छा ये बताओ आरबीसी प्रोडक्शन में और कौन हेल्प करता है, ये हमने और पढ़ा था, थायरोक्सिन, देखो थाइमस नहीं, थायरोक्सिन, वो भी आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में, देखो लिखा हुआ, ठीक है। तो आप लोग ऐसे फंक्शन मिला के देखते रहो, ठीक है, कहीं क्वेश्चन आ जाए आप फंस जाओ। अगले कह रहा है एंडोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस। Thus एल्डोस्टेरोन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। तो आपका जो एल्डोस्टेरोन है जब हमारी किडनी वर्क करती है तो वहां से हमारी बॉडी में मेंटेन करता है क्या, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया, वाटर का बैलेंस हो गया, रीएब्जॉर्प्शन करा के, समझ गए। तो और एल्डोस्टेरोन का मैंने जिक्र वहां भी किया था आपसे, कहां पे, जब हम किडनी पढ़ रहे थे और मैं आपको पढ़ा रहा था ऑटो रेगुलेशन, तो मैंने आपको बताया था एल्डोस्टेरोन का जिक्र हुआ था वहां पे, मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ भी बताऊंगा आपसे, सुनो मैंने क्या बताया था बताओ, मैंने कहा था जीजी सेल सीक्रेशन करती है रेनिन का, ध्यान है आपको, रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन को फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, इसके बाद फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड के दो काम होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से वर्क करके इसका सीक्रेशन करवाना, और दूसरा काम होता है उसका क्या, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है। अगर आपको ध्यान होगा तो आपको पक्का मैंने बताया था ये बात, बताया था। एंजियोटेंसिन सेकंड के दो काम होते हैं, एक एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन करवाना और दूसरा क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। अगर आपने वो चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा ये बात। और मैंने वहां भी कहा था एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से हम जब एड्रिनल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, क्लियर हुआ। अगले कह रहा है बेटा कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आर आल्सो सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स व्हिच प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आती है तो ये एंड्रोजन एस्ट्रोजन क्या करते हैं, प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर और फेशियल हेयर इनको लेके आते हैं, जिससे पता लगता है कि किसी में प्यूबर्टी आ गई है, समझ गए। ये काम किसका होता है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन का, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं सेक्स हार्मोन। क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्स हार्मोन। जब तक किसी में अगर एंड्रोजन एस्ट्रोजन सीक्रेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर प्यूबर्टी नहीं आई है, समझ गए। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने तीन हार्मोन पढ़ लिए, एक पढ़ लिया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एक पढ़ लिया मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एक पढ़ लिया सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। एंड्रोजन एस्ट्रोजन होगा इसमें, मिनरलो हो गया तुम्हारा एल्डोस्टेरोन और उसमें हो गया कॉर्टिसोल, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है, हमारे जो ब्लड है उसमें ऑस्मोटिक बैलेंस यानी ऑस्मोटिक मेंटेन रखता है, ऐसा समझ सकते हो आप लोग। और दूसरा आपका ये वाला क्या करवाते हैं, प्यूबर्टी लेके आते हैं, साफ समासा में सुनो, ठीक है, मेल और फीमेल। अब हमारा दूसरा ग्लैंड एक है जिसका नाम क्या है, पैनक्रियास। क्या है बच्चों, अब आप लोग ध्यान सुनो कुछ चीजें तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पैनक्रियास हमारी बॉडी में ऐसी ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, इसका जो 98% होता है, परसेंट पोर्शन होता है वो तो होता है एक्सोक्राइन, और जो 2% पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, एंडोक्राइन। आपको पता है पैनक्रियास हमारे कहाँ होता है, ये तो पता होगा, लीवर के जस्ट सामने, ड्यूडेनम वाले पार्ट के, स्टमक के जस्ट नीचे और लीवर के सामने और ड्यूडेनम वाले पार्ट के इस साइड में, समझ गए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि पैनक्रियास से बहुत सारे एंजाइम का सीक्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एंजाइम की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे हार्मोन्स की। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ से दो हार्मोन सीक्रेशन होता है, कितने होते हैं, दो। एक का नाम होता है इंसुलिन और दूसरे का होता है ग्लूकागॉन, ठीक है। कौन से दो, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब बेटा ये दोनों ही एंटागोनिस्ट फंक्शन करते हैं, ये एक ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है और एक क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे कोई माने डायबिटीज वाला पेशेंट है, कौन सा है, आपको पता है उसके ब्लड में बार बार क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, शुगर बढ़ता है उसका, और शुगर बढ़ता है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि तभी तो आपने देखा होगा इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, जिसको अगर बहुत ज़्यादा ही शुगर लेवल बढ़ रहा है
जैसे 400 पहुंच गया, 450 पहुंच गया, टैबलेट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाता है, उसे बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, और इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जाके ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और ग्लूकोज क्या करता है, बढ़ाता है, पहला काम। दूसरा अगर मैं बताऊं आपको, तो ये बताऊंगा आपको कि यहाँ 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल, एक होते हैं बीटा सेल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीटा सेल कौन से हार्मोन बना रहे हैं और अल्फा सेल कौन सा हार्मोन बना रहा है। बीटा सेल जो बनाते हैं वो बनाते हैं इंसुलिन, और अल्फा सेल बनाते हैं ग्लूकागॉन, ध्यान रखना है आपको। और इनके कॉमनली टिश्यू को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आप लोग समझ गए, तो पढ़े इसको, बताओ। इससे 2 ही हार्मोन के बारे में पढ़ना है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। हालांकि आप लोग ध्यान से पढ़ना है इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आप लोग मिस्टेक कर सकते हो। जैसे आप लोग बताओ, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिक या हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपरग्लाइसेमिक। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताओ इंसुलिन और ग्लूकागॉन में कौन सा हाइपरग्लाइसेमिक है, तो क्या बताओगे, ग्लूकागॉन, क्योंकि ग्लूकागॉन बढ़ा रहा है ना। और अगर हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलोगे तो क्या बोलोगे, इंसुलिन। तो वो कैसे ही पूछ सकते हैं, हम लोग बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो पढ़े इसको। हाइपो का मतलब होता है जब ग्लूकोज लेवल कम करता है, और कम करेगा कौन, इंसुलिन, हाइपोग्लाइसेमिक होगा, और अगर बढ़ाएगा तो हाइपरग्लाइसेमिक। ठीक है, मैं सब बताऊंगा आपको, अभी एक मिनट। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, पढ़े पैनक्रियास को। ठीक है, कह रहे हैं बेटा पैनक्रियास इज अ कंपोजिट ग्लैंड, यानी कि मिक्स ग्लैंड होती है। कह रहे हैं व्हिच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। The endocrine pancreas consists of isolate of Langerhans, और कह रहा है there are about 1 से 2 मिलियन isolate of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 से 2% of the pancreatic tissue। तो ये जो होती हैं 1 से 2 मिलियन isolate of Langerhans, ये 2% का टिश्यू को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। समझ गए। अच्छा, इंसुलिन पहले आपको पता होगा, अब तो इंसुलिन वैसे बना लेते हैं हम लोग। पहले जो गाय वगैरह होती है, या हम बोल सकते हैं जो पिग होता है, इन सब के पैनक्रियास से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। लेकिन जब वो ह्यूमन को दिया जाता था तो वो क्या करता था, उसको एलर्जी रिएक्शन होती थी, इसीलिए वो बंद कर दिया। हम लोग आराम से बना लेते हैं, जैसे हम बैडोग्राइन बताऊं कैसे बनाते हैं। कह रहा है बेटा 2 मेन टाइप ऑफ सेल आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के पास होती है, एक को बोलते हैं अल्फा सेल, दूसरे को बीटा सेल। अब देखो कह रहा है अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकागॉन, और बीटा सेल कौन सा बेटा, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे स्टार मार रहे हैं, ध्यान रखना सेल के नाम, बीटा सेल इंसुलिन और अल्फा सेल ग्लूकागॉन, ध्यान रहेगा सब बच्चों को। ठीक, कोई ट्रिक वरिक बना नहीं ऐसी, वरना भूल जाते हैं बार बार वहां जाके। इसका क्या ट्रिक बना सकते हो बताओ, बीटा सेल और इसका बना दिया, पता है ऐसे ही जान सकते हो, अगर ध्यान रखना चाहो वैसे। ये कोई ट्रिक नहीं है, हालांकि हम लोग ये कैसा बनाते हैं, अल्फा कैसे ऐसे बनाते हैं, तो आप लोग ऐसा करें, क्या है अल्फा ये लग रहा है, हाँ सही लग रहा है, हाँ चलो ऐसे ध्यान रखना। देखो अल्फा जो है, अल्फा ये टाइप लग रहा है, तो इसमें देखो ए आ रहा है, और बीटा में कोई ये नहीं आ रहा है, समझ गए ना, बी आ रही है, ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि ऐसे जान सकते हो, अल्फा जो है, अल्फा को ऐसे कर दो तो क्या बन जाएगा, ग्लूकागॉन। ऐसे जान, अरे अल्फा कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, और ऐसे कर दी तो क्या बन जाएगा, जी बन गया, और जी मतलब ग्लूकागॉन। चलो ठीक है, अब बेटा इनके फंक्शन पढ़ो पहले, तो इम्पोर्टेंट ये है, पढ़े एक करके इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो अगर किसी का ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी में क्या कम हो रहा है, इंसुलिन का, और इंसुलिन का मतलब उसका पैनक्रियास क्या हो रहा है, बेकार हो रहा है। तभी तो हमको पता है डायबिटीज वाले पेशेंट का ये प्रॉब्लम नहीं होता खाली कि उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उसका किडनी प्रॉब्लम होती है, पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है। जब पैनक्रियास बेकार रहेगा तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, तो उसका ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ पूरे सिस्टम के हो रहे होते हैं उनके लिए बेकार, समझ रहे हो। इसीलिए डायबिटीज एक बहुत ज़्यादा कंडीशन से, यानी बहुत ज़्यादा बेकार बीमारी है, ठीक है। और डायबिटीज आजकल इतना कॉमन हो गया, मुझे लग रहा है कि हर किसी घर में एक साथ को होगा ही होगा, है ना। डायबिटीज और तो इसलिए मीठा
जिसको डायबिटीज को समझाओ ये मीठा मत खाओ, और मुझे लगता है इसको डायबिटीज होती है ना उसको और मन करता है खाने का, ऐसा होता है ना, उसके साथ मना करोगे ना वो मानेगा नहीं, क्या कर नहीं बस खाऊंगा। चावल आलू कुछ नहीं कर सकता अब इतना लोग तो हम कैसे कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा बच के रहना चाहिए। हाँ करते हैं लोग, करते हैं, जब बढ़ जाता है तो करना पड़ता है। चलो बच्चों यहाँ देखो आप पढ़ते हैं, अब बेटा ध्यान से फोकस कर लो थोड़ी देर खाली। कह रहा है ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, कौन सा हार्मोन होता है? पेप्टाइड मतलब प्रोटीन हार्मोन होता है। कह रहा है एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है? ये ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। कह रहे हैं ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन द लीवर सेल, किस पे एक्ट करता है? इन्हें बोलते हैं हेपेटोसाइट एंड स्टिमुलेट। अब आप लोग बताओ, अगर ये आप पहले ये बताओ मुझे, ग्लूकागॉन क्या करता है? बढ़ाता है ना, क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो ये क्या करवाएगा? ग्लाइकोजीनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। आप लोग अगर ना पता हो तो लिख लो, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इसको बोलते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। और गधो ग्लाइकोजन जब ब्रेकडाउन होगा तभी तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा हमारे ब्लड में। अगले कह रहा है रिजल्ट इन इंक्रीज ब्लड शुगर, कह रहा है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। और हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब भी होता है ग्लूकोज लेवल का बढ़ना। एक बात और सुनना, यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनेगा, नीट में एक ध्यान रखना, और यहाँ से बनेगा तो आप फंस जाओगे, इसीलिए मैं बार बार बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझ लो। देखो ग्लूकागॉन का काम क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ना, शुगर का बढ़ना। अब ब्लड में ग्लूकोज कहाँ से आएगा? जब ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा। और ग्लाइकोजन कहाँ से आएगा? जो आपने खाना खाया है। तो हमारा खाना जो होता है वो स्टोर फॉर्म कौन सी होती है? ग्लाइकोजन। और लीवर सेल के पास होते हैं, तो लीवर सेल पे एक्ट करेगा और वहां से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाएगा और ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। इसीलिए इसको बोल रहे हैं हाइपर, मतलब होता है ज्यादा, तो हाइपर ग्लाइसीमिया क्या बोलते हैं? और इस हार्मोन को बोलेंगे हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये देखो कह रहा है इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये इसका मतलब क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन, ठीक है। और कह रहा है व्हिच आल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लूकागॉन रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, रोक देगा, एंड यूटिलाइजेशन, दस ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो ये दो काम बेटा, ये आप लोग यहाँ दोनों काम स्टार बना लो। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन, सही है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। चाहे कोई बात लिख लो यहाँ पे। और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराएगा, इसका मतलब साफ साफ है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। समझ गए? इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। क्लियर हुआ? तो ग्लूकागॉन ने क्या किया? ग्लूकागॉन ने क्या किया? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाया, लीवर सेल पे एक्ट किया, हेपेटोसाइट पे। दूसरा आपने देखा कि वहां से क्या किया? ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन किया और ग्लूकोज को बनाया। समझ गए? अगले देखो बेटा, अब बात करते हैं इंसुलिन की। लिख लिया सबने? लिख लिया? ये भूल जाओगे टर्म, ध्यान रखना, लिख लो। इसलिए ये वाली और कहाँ गई? ये वाली ग्लाइकोजीनोलाइसिस का मतलब आपको पता है? ध्यान ऐसे ध्यान रखा करो। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। चाहे ऐसे देख लो आप लोग, अगर ध्यान आ रहे तो। कहाँ जहां भी लाइसिस लिखा हो उसका मतलब होता है बच्चों ब्रेकडाउन। क्या होता है? और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। बस इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंसुलिन की। किस बात करते हैं? इंसुलिन। अब मैं खाली आपको डिफरेंस बताऊंगा, आप समझ जाओगे। देखो कह रहा है इंसुलिन क्या करता है, पहले समझ लो। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। क्या करता है? कम। अब ये क्या करेगा? देखो कह रहा है इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन व्हिच प्ले अ मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमियोस्टेसिस, यानी कि उसको बनाए रखना कंडीशंस को। कह रहा है इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट। पहले तो यहाँ स्टार बनाओ। ग्लूकागॉन करता है ओनली किस पे? हेपेटोसाइट पे। और ये दोनों सेलों पे कर रहा है, कौन से पे? एडिपोसाइट और हेपेटोसाइट।
ये एडिपो टिश्यू सेल होती है। एंड इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, क्योंकि इसको तो कम करना है ना, तो ये क्या करेगा, सेल से कहेगा तुम जल्दी जल्दी इसको अपने पास लो ग्लूकोज को, तभी तो कम होगा ब्लड से। और कह रहा है बेटा एज a result there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocyte and adipocyte, यानी कि जल्दी से ग्लूकोज जो ब्लड से कहाँ जाएगा, सेल के पास। कौन सेल के पास, एडिपोसाइट के पास और हेपेटोसाइट के पास। तो वो इधर देखो बेटा, वो सेल से ग्लूकोज को लेने के लिए मना कर रहा था, ये प्रमोट कर रहा है उसी को। अगले कह रहे हैं जिससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब ध्यान सुनो, पहले ग्लूकागॉन ने क्या किया था, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया था ब्लड में, तो बढ़ा था। अब ये ग्लूकोज क्या करवा रहा है, सेल के लिए दिलवा रहा है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, और इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। कह रहे हैं इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, और वो क्या कर रहा था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन कन्वर्ट कर रहा था ग्लूकोज में। समझ गए। और कह रहे हैं इन द टारगेट सेल द ग्लूकोज होमोस्टेसिस इन द ब्लड इज thus maintained jointly by the two insulin and glucagon। तो एक क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, और दूसरा कर रहा है ग्लूकोज को कन्वर्ट ग्लाइकोजन में। समझ गए। ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लाइकोजेनेसिस। समझ गए। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। हेलो, तो बेटा आप लोग ये बताओ, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का मतलब समझ गए दोनों, सब लोग समझ गए। ये क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है समझ गए। ग्लूकागॉन किस पे करता है बताओ, बताओ, हेपेटोसाइट पे, और इंसुलिन किस पे करता है, हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट दोनों पे। आप लोग ध्यान रखना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बार बार जोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। अगले कह रहा है प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया लीड टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, से बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। अगर हम लगातार ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है, ब्लड में बढ़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसेमिया, या बोलेंगे डायबिटीज मेलिटस। अच्छा बताओ मुझे, मैंने डायबिटीज इंसिपिडस में क्या बताया था, जब एडीएच का सिग्नल कम होता है, बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, तो वो क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज मेलिटस का मतलब क्या होता है, जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा रह रहा है ब्लड में। समझ गए। तो सोचो कितना हमारा फायदेमंद है इंसुलिन। अगर इंसुलिन ना हो तो ग्लाइकोजन बनेगा नहीं, और ग्लाइकोजन जिसकी बॉडी। एक बात और सुनो आप लोग बेटा, अगर किसी में इंसुलिन सिक्रीशन कम हो, क्या हो, कम, और अगर कम हो इंसुलिन, तो आप लोग ये सोचो उसकी बॉडी में ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं होगा, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी, बहुत एनर्जी थोड़े टाइम के लिए रहेगी, उसके बाद उसे फिर से भूख लगेगी, या एनर्जी उसकी बॉडी में कम लगेगी। आपने क्या करते हो, आपने एक बार खाना खाया, आपका बॉडी में स्टोर फूड तो कौन से फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में, और वो ग्लाइकोजन फॉर्म में रह रहा है, तभी तो आप लोग अंदर एनर्जी रह रही है, आप पूरे दिन काम करते रहते हो। अब किसी को डायबिटीज है, उसकी बॉडी में इंसुलिन क्या रहेगा, कम, और जब इंसुलिन कम रहेगा तो ग्लाइकोजन नहीं, कोई कन्वर्ट नहीं होगा, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या फायदा निकलेगा, और उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा कम लगेगी। अगले कह रहा है विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। सोचो, और उसका ग्लूकोज फालतू में कहां से, किससे निकलता है, यूरिन से। कह रहे हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड, जिसे बोलते हैं कीटोन बॉडीज। और कह रहे हैं डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। और आपको पता होगा इसलिए क्या दी जाती है, इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, अगर किसी की बॉडी में लगातार ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहता है तो बेटा एक तो आप लोग एक बात ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से, डायबिटीज मेलिटस, और ये कब रहेगा,
जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा रहेगा। और डायबिटिक इंसिपिडस का मतलब क्या था, जब एटीएच सिक्रेशन कम होगा। तो उस टाइम पे प्यास बहुत लगेगी यार, व्यक्ति को प्यास लगेगी, बार बार यूरिन करने जाएगा उस कंडीशन में। और इस कंडीशन में क्या होगा, उसको एनर्जी कम रहेगी, क्योंकि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा ग्लूकोज, और कन्वर्ट नहीं होगा तो ग्लूकोज ब्लड यूरिन की तरफ क्या होगा, बॉडी से पास आउट होगा। समझ गए दोनों कंडीशन? ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पानी देना है? जाओ करंट जाओ। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये सारे क्लियर हो गए होंगे। और मुझे लग रहा है सबसे पहले क्या सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अल्फा बीटा सेल से इंसुलिन ग्लूकागॉन के बारे में आपसे पूछ सकता है। अब वो सुनो, स्टेटमेंट ऐसा बना देगा ना आपको कुछ चक्कर में पड़ जाओगे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ध्यान रखना। और हर किसी को कनेक्ट पहले करना कि कौन सा हाइपोग्लाइसेमिक है कौन सा हाइपरग्लाइसेमिक है, तब आप लोग स्टेटमेंट लगाना, वरना क्वेश्चन 100% कर दोगे। कि पहले साधारण भाषा में समझा करो कि इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, फिर आप टर्मिनोलॉजी पाया करो। रिवाइज करो, यहाँ तक सारा रिवाइज कर लो, फिर हम लोग लास्ट में आते हैं टेस्टिस और ओवरी पे, ठीक है? नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? किसी से आ रही है? मुझे तो आ रही है। आप लोग ऐसा होता है ना, मुझे भी आ सकती है, तो जैसे आप उस कंडीशन में, उस कंडीशन मुझे भी आ सकती है। आप लोग थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते रहा करो। अगर आप खाली बैठ के मेरी बात को सुनोगे तो नींद तो आ जाएगी, तो लगेगा सर गाना गा रहा है मैं सुन रहा हूँ, और फिर आप सो जाओगे। आप लोग थोड़ा एक्टिविटी रहा करो। एक्टिविटी का मतलब कुछ ना एक्टिविटी करता है, पेन ले लो, कुछ लिखो बैठ के कॉपी में, सही है? लेकिन बातें नहीं करना है, खाली आपको एक्टिविटी करना है, तो आपको लगेगा हाँ सही करना है। और ये टाइम ऐसे वाला है 2 बजे वाला ना, जहाँ थोड़ा लगता है सोनी लगती है, लगता है आपको नहीं लगता है? तो सही है। और आप लोग बेटा पढ़ाई करो, लेकिन साथ में भरपूर नींद भी लो, रात में सोया करो आराम से, मस्त एकदम। क्या करें? ठीक है। मैं लिख भेज रहा हूँ, लिख भेज दूँ, मोबाइल है बस, लिख भेज रहा हूँ।
तो एकदम से मुझे कैसे चल रहा है 2025 चल रहा है 26 चल रहा है तो लगता है 2025 26 कैसे लगते हैं ना, लगता है ना सर 25 चल रहा है ना मैं क्या सोच रहा था 26 चल रहा है ये कंफ्यूजन हमेशा से रहा है मुझे। हाँ अरे जैसे कोई कहे जब 2012 में थे तो 2012 13 लिखते हैं तो 2012 है 13 है ये हमेशा रहता है एकदम से एक्यूरेट करेंगे इतना पता है 25 चल रहा है। भेज दे ठीक है सेंड कर दो वो लिंक सेंड कर दो। चलो बेटा आप लोगों ने इतना पढ़ लिया पढ़ लिया एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट फंक्शन। मतलब जैसे एक अगर कोई मान लिया जैसे ये दोनों एंटागोनिस्टिक हैं ये इक्विलिब्रियम बढ़ा रहा है ये क्या कर रहा है कम कर रहा है तो एक दूसरे क्या होगा एंटागोनिस्टिक ठीक है। कौन सा हाँ इसी में एंटागोनिस्ट जैसे जैसे टीसीडी और पीटीएस था वो भी एंटागोनिस्टिक थे ये कैल्सियम बढ़ा रहा था ये कैल्सियम कम कर रहा था तो एंटागोनिस्टिक हो गए मतलब अपोजिट फंक्शन करेगा। हाँ बेटा आए सो कर जाओ को इधर जाओ। अब हम लोग बात करते हैं टेस्टिस और ओवरी की वो सॉरी सॉरी लग रहा है ए आप लोग बेटा कुछ तो पढ़ लो सोने आप पहले आप सो रहे हो चलो अब हम लोग बात करते हैं गोनेट्स की टेस्टिस और ओवरी की। बेटा आप लोग बताओ आपको बताए मेल्स में क्या होता है टेस्टिस होता है फीमेल में क्या होता है ओवरी होता है क्या होता है ओवरी। आपको पता है टेस्टिस से एक हार्मोन सिक्रेशन होता है इसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन क्या बोलते हैं। आपको ये भी पता होगा कि टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती हैं क्या होती हैं और सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के पास 3 टाइप की सेल होती हैं कितने टाइप की अगर ना बताओ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ देख लो बेटा आपको यहाँ देखो जो टेस्टिस होता है ये मेल के पास होते हैं ये तो पता ही होगा इतना तो पता ही होगा। चलो यहाँ तो जैसे इंटरेस्टिंग की बात बताएगा नहीं चुपचाप बैठा रहेगा चलो यहाँ देखो टेस्टिस के अंदर क्या होती है सेल होती है वो ट्यूबुल्स होती है सॉरी टेस्टिस के अंदर जैसे अगर हमें टेस्टिस ये टेस्टिस है तो इसके पास ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये मैं पढ़ाऊंगा वैसे लेकिन अभी आप थोड़ा समझ लो खाली। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 तक हाईली कोऑर्डिनेटेड ट्यूबुल्स होती हैं ऐसे और इन ट्यूबुल्स को बोलते हैं बच्चों सेमनीफेरस। आप लोग अभी भी क्यों बोल रहे हैं बच्चों इन्हें बोलते हैं ठीक है। इनके पास 3 टाइप की सेल होती हैं। जो पहली सेल होती है एक तो होती है स्पर्मेटोगोनिया कौन सी होती है एक होती है सर्टोनी सेल कौन सी होती है बच्चों और एक आउटर साइड में होती है इंटरस्टिशियल सेल ये बोलते हैं लीडिंग सेल क्या बोलते हैं लीडिंग सेल। जो तीसरे टाइप होता है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या इसको बोलते हैं लीडिंग सेल। यहाँ देखो जब इन सेल में म्योसिस होता है क्या होता है
यानी कि प्रोसेस खाली म्यूसिस नहीं होता है, बड़ा होता है, हम बाद में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे आपको रिप्रोडक्शन। तो बनता है स्पर्म। क्या बनता है बच्चों? स्पर्म क्या होता है? मेल में मेल गैमेट होता है, पता होगा आपको। दूसरा ये सेल होती है, इसको देती है न्यूट्रिशन। क्या देती है? जिससे जिंदा रहे स्पर्म, सही है। और जो ये वाली सेल होती हैं ये बनाती हैं एंड्रोजन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं बेटा? और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो, यही तो है सेक्स हार्मोन, समझ गए? तो मेल सेक्स हार्मोन जो बनाती है कौन सेल होती है? इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल, जो बनाती है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन क्या है? कैटेगरी है, और टेस्टोस्टेरोन क्या है? इसका एग्जांपल है। दूसरा अगर हम बात करें स्पर्मेटोगोनिया, क्या करती है? स्पर्म बनाती है टेस्टिस के अंदर, और सर्टोरी सेल क्या करती है? इसको न्यूट्रिशन देती है। तो स्पर्मेटोगोनिया होती है उनको, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके पास 3 टाइप की सेल होती है, समझ गए हम लोग? क्लियर? अब ये काम क्या करता है? जब बेटा सेक्स हार्मोन है तो ये मेल मेल को मेल बनाएगा, ये तो बनाएगा, समझ गए? तो अभी बताएंगे क्या काम होते हैं। तो आप लोग इस लिखोगे क्या? लिख दो। वैसे रिप्रोडक्शन डिटेल में जाऊंगा, अभी डिटेल में गया हूँ, क्या था सब बताऊंगा आपको, ठीक है? स्पर्मेटोजोआ इसमें एक ही होता है, स्पर्मेटोजोआ से इसका बन जाता है, डिफरेंशिएट जाता है, मैच्योरेशन होता है। तो तुम बोल क्या लिख दो? स्पर्मिएशन नहीं है, तो कभी नहीं हो रही हो, मैं बता रहा हूँ। रिलीज ऑफ स्पर्म, और स्पर्मिएशन होता है स्पर्मेटोजोआ से, नहीं स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, मिट जाओगे, और स्पर्मेटोजोआ इसका पूरा स्पर्मेटोगोनिया से बनना। और सुनो ये स्पर्मेटोजोआ स्पर्म एक ही बात है, समझ रहे हो? नहीं तो स्पर्मेटोजोआ हम जो स्पर्म वगैरह, स्पर्मेटोजोआ बोलो ये स्पर्म बोलो, बात एक ही है। स्पर्मेटिड से लगे तो बता रही थी स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनना, वो गलत बता रही। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, वो खाली थोड़ा मैच्योर का काम होता है, मैच्योर जाते हैं स्पर्म होता है, लेकिन बात एक ही है, ठीक है? ऐसे भागने कितना इमरजेंसी होने, और मेरा कितना भी इमरजेंसी आया मैं इस टाइम पे नहीं उठाता हूँ, बहुत मुझे लगता है इमरजेंसी है थोड़ा। ये चाचा का आता है कभी, क्या चाचा को बताओ कोचिंग पढ़ता है बेचारा, खाली एक फोन होता है जो अगर मेरे घर से आ रहा है मम्मी का तो मैं जरूर उठाऊंगा, चाहे कहीं भी हूँ बैठा हुआ, बकाया मैं इस टाइम पे तो नहीं उठाऊंगा, हालांकि मैं उठा सकता हूँ। जब तुम कुछ भी काम कर रहे हो तो मुझे पता है वो किस नहीं कर रहा, उनको उठाना पड़ेगा। अब मौसरी भाई का आया तो ना उठाऊंगा, शाम को करूंगा। क्या पता उसकी इमरजेंसी कॉल है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। नहीं ऐसा नहीं, उसका एक्सीडेंट होने तो मुझे क्या करेगा, दूसरे करेगा, और भी लोग किसी के कर सकता है, पास में आप हो ना, हमको अपना अपना हुआ है तुम्हारा, मुझे पता तुम खाली बैठे तुम्हारी फोन करेंगे, अब मुझे पता है वो ये होगा नहीं करेंगे,
और मिलेंगे इसके पास होगा बीजी इसका फोन बोलेगा मेरा नंबर याद करो। बेटा ये आप लिख लिया, ये लिख लिया। तो आप लोगों को यार ये क्लियर हुआ। तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा टेस्टिस होते हैं 1 पेयर मेल के पास, और एक टेस्टिस में बहुत सारे क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और उनके अंदर क्या होती है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास 3 टाइप की सेल होती हैं, और इसमें तुम्हारी पहली कौन सी होती है, स्पर्मेटोगोनिया, जिन्हें बोलते हैं मेल जर्म सेल। दूसरा कौन सी होती है, सर्टोली सेल, और तीसरा होती है इंटरस्टिशियल या लीडिंग सेल। जो मेल जर्म सेल होती है उसमें मेसोस होता है, क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और सर्टोली सेल क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देती हैं। और तीसरा कौन सा है, यानी कि तुम्हारा इंटरस्टिशियल जो बनाती है मेल सेक्स हार्मोन। क्लियर हुआ। अब आते हैं ओवरी पे। बेटा यहाँ देखो, ये भी कहानी समझ लो थोड़ा सा। जो ओवरी होता है ये कहाँ होता है, फीमेल्स में होता है, ये तो पता है आपको। ओवरी किस में होता है, पता है, चलो ठीक है। आपको पता है ओवरी का काम क्या होता है, ओविजेनेसिस यानी कि एग का फॉर्मेशन करना, और साथ में 2 हार्मोन बनाता है, 2 नहीं बहुत सारे बनाता है लेकिन मेनली 2 होता है। एक तुम्हारा होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन होता है जब फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है तो फॉलिकुलर सेल से कौन सा बनता है, एस्ट्रोजन, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो बनता है कॉर्पस ल्यूटियम से। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, थोड़ा समझ लो फिल्म में क्या है, ठीक है, कहानी थोड़ी सी, वरना आपको कंफ्यूज करेगी बहुत। इधर साइड में रख दीजिए, इधर आ जाओ आपको थोड़ा सा, कहाँ गए थे, क्या हो गई, यहाँ देखो आपको। बेटा फीमेल्स में होता क्या है, ये मान लो यूट्रस है, क्या है, मैं हालांकि आपको डिटेल में बताऊंगा सब चीजें जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी खाली आप लोग शॉर्ट में समझ लो थोड़ा सा, जिससे हमको थोड़ा क्लियर हो जाए। आपको पता होगा यहाँ पे ऐसे ओवरी होती है, कितनी होती है, 2। ये क्या है, यूट्रस है, बोलो मत बच्चा, और ये क्या है, ओवरी है। और यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अब मैं जल्दी बना रहा हूँ, कैसा बन रहा है थोड़ा सा कर, ऐसा होता है। इसे हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान सुन लो, बोलोगे तो मैं नहीं पाऊंगा। फैलोपियन ट्यूब समझ गए, ये होता है, और ओवरी ये होता है। आपको पता है फीमेल्स में क्या होता है, मेल्स में आपको पता है जब प्यूबर्टी आती है तो उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन फीमेल्स में कहानी बहुत लंबी होती है। जब किसी गर्ल्स का, लड़की का जन्म भी नहीं होता, उससे पहले उसके ओवरी में प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, प्राइमरी oocyte, 1.5 से 3.5 लाख अलग बन जाते हैं। और इसके बाद ये क्या होते हैं, ऐसे ही रहते हैं प्रत्येक ओवरी में। जब कोई फीमेल 14-15 साल की होती है, जब उसका मेनस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक oocyte या एक एग बोल सकता हूँ, वो डेवलप होता है हर मंथ। मतलब हर मंथ एक एग इस ओवरी से और हर मंथ एक एग इस ओवरी से। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि 1 मंथ का ये साइकिल होता है पूरा, और इस 1 मंथ के साइकिल में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे यहाँ तो एक एग डेवलप होता है, दूसरा यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बनती से बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, क्योंकि यूट्रस को ये पता होता है कि जो एग यहाँ पे आएगा वो कैसे होके आएगा, फर्टिलाइज होके। लेकिन हर एग तो फर्टिलाइज होके नहीं आएगा ना। और उसके बाद आपको पता होगा 28 डेज के बाद एक पीरियड होता है मेंसेस पीरियड, उसमें ये एंडोमेट्रियम और ये एग जब फर्टिलाइज नहीं होता है, थ्रो वजाइना क्या हो जाता है, बॉडी से रिमूव हो जाता है। 4 से 5 डेज का पीरियड होता है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हम बात करें 5 से लेकर 13 डेज तक, ये एग डेवलप होता है यहाँ पे, एक एग एक ओवरी से। और आपको पता है 14 डेज पे, कौन से डेज पे, 14 डेज पे ये एग आता है यहाँ पे, जिस पीरियड को बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन होता है तो ये क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte बन जाता है। क्या बन जाता है, और बेटा ये सेकेंडरी oocyte आप समझ लो भाई, लिखो मत कुछ भी, क्योंकि मैं पूरी कहानी बाद में बताऊंगा। ये बहुत बड़ी अच्छी सी कहानी है, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि मैं तो कहानी बताता हूँ ऐसी चीजें, क्योंकि बड़ी ही काफी है ना, आप समझ नहीं पाओगे।
सेकेंडरी oocyte जब आता है तो जो फॉलिकल डेवलप हो रहा था 5 से लेकर 13 दिन तक, उसका कुछ पोर्शन ओवरी में रह जाता है यहाँ पे। और अगर ये एग फर्टिलाइज हो गया, यानी कि जैसे कहाँ पहुंच गया स्पर्म 14 डेज, इसीलिए 14 डेज बोलते हैं रेड डे। अगर यहाँ पहुंच गया तो इसका मतलब ये होगा कि स्पर्म क्या कर देगा, एग को फर्टिलाइज कर देगा। और अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो जो यहाँ पे मैंने कहा था बचा है पार्ट कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिटा, वो सब बचते हैं यहाँ पे। और जब वो बचते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं बच्चों? और ये कॉर्पस ल्यूटियम ही एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है और एक हार्मोन बनाता है, इसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। क्या है बच्चों? और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं इसे? प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि गधों ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। आपने बहुत सारी फीमेल्स देखे होंगे कि एग फर्टिलाइज हो गया, यहाँ पे 1 मंथ भी हो गया प्रेगनेंसी को, लेकिन उसके बाद जैसे धोखे से कोई प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हुआ तो ब्रीडिंग रहती है और उसके बाद उन्हें क्या करवाना पड़ता है? एबॉर्शन कराना होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि उसमें क्या होता है, ये वाला हार्मोन कम सीक्रेट होने लगता है उस टाइम पे। अगर डॉक्टर की सलाह ली जाए तो वो इसी को मेंटेन करते हैं खाली। और इससे अगर जब तक ये रहेगा तभी तक प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, अगर ये हट गया तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन। समझ गए आप लोग? और क्लियर हुआ? इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। और ये किससे बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। समझ गए? और दूसरा आपको ध्यान रखना है, एक हार्मोन हमारा एस्ट्रोजन, इसको तो बोलते ही सेक्स हार्मोन है, जो और सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं